यिर्मयाह अध्याय 8। यहोवा की यह वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते और उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते हैं और उन्हीं को दंडवत करते थे। और न वे इकट्ठी की जाएंगी और न कब्र में रखी जाएंगी, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु को ही चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। पाप और दंड। तो उनसे यह भी कहे, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते तो क्या फिर नहीं उठते, जब कोई भटक जाता तो क्या वह लौट नहीं आता। फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं, ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया। जैसे घोड़ा लगाम में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आकाश में लगलग भी अपने नियत समूह को जानता है और पंडुकी, शुपाबेनी और शारस भी अपने 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 आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है। परंतु उनके शास्त्रियों ने उनका झूठा विवरण लिखकर उनको झूठा बना दिया। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनकी बुद्धि कहाँ रही। इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। क्या भविष्य वक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। उन्होंने शांति है, शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर से चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना ही नहीं जानते। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है, यहोवा की यह वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, न तो उनकी दाखलता में दाख पाई जाएगी और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नष्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नष्ट करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम शांति की बाट जोते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा। उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई पड़ता है और बलवंत घोड़े के हिनहाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगरों को निवासियों समेत नष्ट किया है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अपने लोगों के लिए यिर्मयाह की पीड़ा। हाय हाय, शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई पड़ती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है? कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ से बलशान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वेद नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए?